हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे, घर में लेटे लेटे, घर में पढ़ते पढ़ते आपको एक ही सवाल याद आ रहा होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा या नहीं। भैया, जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम भरा उनके मन में ज़रूर भी आ रहा होगा कि क्या निर्धारित समय पर सीटेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिसने फॉर्म भरा है, जिसने मेहनत की है, जिसने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है, उसके मन में तो ज़रूर आ रहा होगा। और जिसने अभी तक परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की, वो तो यही सोच रहा होगा कि एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा और बढ़ जाए। लेकिन दोस्त, कितना भी आगे बढ़ जाएगा, आपकी तैयारी अधूरी ही रह जाएगी। पेपर कभी भी हो, आपको पता था कि पेपर जुलाई में होना है, तो आप पूरी तरीके से पहले से तैयार हो जाइए। आप डेट बढ़ने का इंतज़ार मत कीजिए। तो फ़ायदा उनका होगा जिनकी तैयारी नहीं हुई अभी, लेकिन उनका नुकसान हो सकता है जिनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि उनका जो पढ़ने का रूटीन है वो चेंज हो जाता है जब पता है कि पेपर आगे बढ़ चुका है, निश्चित काल के लिए कब होगा कब नहीं होगा। जब वो बीच में द्वंद्व आता है तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, ये तो बिल्कुल तय है। तो आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उनको सवाल को मैं दूर करता हूँ और चलता हूँ आगे। सीबीएसई ने जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथि 5 जुलाई 2020 को निर्धारित की थी। ये परीक्षा देश के 112 शहरों में 20 भाषाओं में कराई जाएगी। ये तो आप जानते ही होंगे सभी कि 5 जुलाई 2020 को परीक्षा होनी थी। और जो सीटेट की जो परीक्षा है वो सीबीएसई कराता है। एज पर ऑफिशियल्स, द सीटेट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 5 जुलाई 2020 इन 2 डिफरेंट शिफ्ट्स। भैया, पेपर 1 सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक। जो पेपर 2 अपर प्राइमरी होता है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक होता है। ये तो पुरानी बातें हैं, आप सबको पता है। दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे क्या है, सबसे पहले हम कुछ अन्य परीक्षाओं के अंश देखते हैं, फिर उसके बाद हम सीटेट की तरफ चलेंगे। या कुछ अंश देखते हैं। नीट परीक्षा 2020। ये आपको पता है कि नीट परीक्षा मेडिकल से संबंधित होती है। नीट परीक्षा की तिथि को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट की परीक्षा इस वर्ष 26 जुलाई को कराई जा सकती है। या सीटेट भी जुलाई में होना था और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को हो सकती है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चलते हैं आगे। सीबीएसई एग्ज़ाम 1 से 12 एग्ज़ाम दोस्तों चल रहे थे। कुछ एग्ज़ाम हुए भी थे लेकिन बीच में उनको बंद करना पड़ा था। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, सीबीएसई के छात्रों को अपने स्कूल में ही परीक्षा का अवसर दिया गया है। पहले सिर्फ 3,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मतलब क्या है कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो अपने स्कूल में ही छात्र दे सकेंगे। पहले सिर्फ 3,000 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन अब 15,000। मतलब एक कक्षा में बच्चों की संख्याएं कम होंगी, क्योंकि भीड़ नहीं बढ़ाना है। आपको पता है, भीड़ नहीं बढ़ाना है, तो एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहेंगे, तभी तो 15,000, 3,000 की जगह 15,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। बहुत बड़ी खबर, 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। इसी के साथ छात्रों को परीक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का प्रयोग आदि, ये सब बातें कही गई हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 1 से 15 जुलाई के बीच जब सीबीएसई के एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो सीटेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी सीटेट ने ऑफिशियल कुछ नहीं कहा है। आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो अवेलेबल सून दिखाएगा, यानी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, चलते हैं आगे। रांची से एक न्यूज़ ले लेते हैं। रांची से ले लेते हैं रांची। दोस्तों, झारखंड की न्यूज़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूल आंशिक रूप से 2 जून से खुलेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए तमाम स्कूलों में सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। 2 जून से रांची के स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वो आंशिक रूप से खुलेंगे। अब आप खुद ही समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 50 से 70% होने की संभावना है। और जल्द ही सीटेट इस बात को डिक्लेयर भी कर देगा कि एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि अगर अन्य एग्ज़ाम होंगे तो सीटेट को सीबीएसई को सीटेट का एग्ज़ाम कराने में
कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते उनको एग्ज़ाम के जो 112 शहर हैं वो सेंटर उनको बढ़ाने पड़ेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन अभी फ़िलहाल 50 से 70% पूरी संभावना है। आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी बनाए रखें। सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा कि लोग कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति आएगी तो बदलाव होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा अभी कुछ नहीं है। सीटेट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सेम वैसे ही जैसे पेपर आता था। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए इस चीज़ का। बाल विकास जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, वो 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के लिए। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में कोई एक ले सकते हैं, वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। जो लैंग्वेज 2 है वो भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। जो आप ऊपर चूज़ करेंगे उसको नीचे नहीं चूज़ कर सकते, दोनों अलग अलग रहेंगी। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू। जो आपके गणित हैं 30 क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण 30 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर रहेंगे। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी दोस्तों। और इसमें क्वालिफाइड कौन होगा, या जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाने होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 नंबर लाने होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, क्या संभावना है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको मैंने सब बता दिया है, पूरी तैयारी रखिए। मुझे तो 70% उम्मीद है कि सीटेट अपने निर्धारित समय पर ही होगा, बशर्ते कुछ आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का उपयोग। एक कक्षा में कुछ ही विद्यार्थी रहेंगे, इसके लिए आपको सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लॉकडाउन है, घर में रहना है, अवसर का फ़ायदा बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। इस बार सीटेट क्रैक करना है, आप सबको सीटेट क्रैक करना है दोस्तों। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।